हर सप्ताह टीम निवृत्त मौर्य से डायमंड डबल डायमंड निकलने चालू हो गए हैं और वो भी 2025 तक दिन आएगा कि पूरे इंडस्ट्रीज के जितनी भी कंपनियां रन कर रही होंगी वो सभी लोगों के डायमंड एक तरफ खड़े कर दिए जाएंगे और टीम निवृत्त मौर्य के डायमंड एक तरफ खड़े कर दिए जाएंगे, भारी पड़ जाएंगे। क्योंकि दर्द हमने भी झेला है और आज जैसे ही मैं अभी आके बैठा था, बारिश हो रही थी, अंदर सारे लोग आ रहे थे, एक भाई हमारा देखिए पीछे कोने में खड़ा है, हमसे बात होने लगी तो उन्होंने कहा कि सर मुझे भी 5 दिन हुआ, यूपी से आए हुए, महाराजगंज का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ एक नमकीन फैक्ट्री में काम करता हूँ जिसमें केले का नमकीन बनाया जाता है। और सर सुबह उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, नाश्ता करता हूँ, काम पे लग जाना पड़ता है, रात तक वही हालत चलता है, फिर खाना खाते सोते, फिर सुबह उठते, फिर वही काम करते हैं। तो मुझे फील हुआ कि सोच के देखिए लोग कितने दूर से आकर के यहाँ पे 36 घंटे का सफर करके ट्रेन में, बोला कि मैं सर खड़ा होके आया था, टिकट नहीं था और अब मैं जाने वाला था घर, लेकिन आज पता चला कि आपका प्रोग्राम है, मैं आपके प्रोग्राम में किसी तरीके से छुट्टी लेके आया हूँ, मुझे छुट्टी नहीं दे रहे थे लोग, यहाँ तक कि मुझे बोलना पड़ा कि मैं काम छोड़ दूंगा, ठीक है, लेकिन मीटिंग में जाऊंगा। और मेरा 2 सेट कपड़ा लेके मैं आया था और केले का दाग लग गया था, कल मैं स्पेशली मीटिंग के लिए कपड़े को धुला हूँ सर। दर्द को समझिए, 12,000-15,000 रुपए महीने कमाने के लिए, 20,000 रुपए महीने कमाने के लिए आपको कितने दर्द झेलने पड़ते हैं, यूपी से आकर के, बिहार से आकर के और अलग अलग राज्य से आकर के। और हम जो लोग आपको बताते हैं कि यहाँ पे ये सारी चीजें हो जाएंगी, तो इसको थोड़ा सा गौर से सुनने की जरूरत है। इसको जब तक हम सुनेंगे नहीं, जैसे आप अभी लोगों ने देखा ये कतार सफलता का 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 70 लाख, करोड़, 1.25 करोड़, 2 करोड़, मैं आपके सामने 39 महीने 16 दिन हुए मुझे आज काम करते हुए, 39 महीने 16 दिन में 4.25 करोड़ तो आपको दिखाई दे रहा है। मेरा सीएनएफ भी था और मेरे सीएनएफ का टर्नओवर भी लगभग 70 लाख से 1 करोड़ पर मंथ का था और वो पैसा पहले ही माइनस हो जाता है, तो मैं टोटल 5 करोड़ की अर्निंग कर चुका हूँ। और मैं कोई अर्जेंटीना से नहीं पकड़ के आया हूँ, आप ही की तरह एक नॉर्मल सा परिवार से, गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। आज सूट बूट देख के भले आप लोगों को लगे, क्योंकि कुछ भाई हमसे बात कर रहे थे, कल ऑफिस पे मैं काउंसलिंग कर रहा था, अपने गोरखपुर था, कल शाम को मेरी फ्लाइट थी 6:30 बजे की, क्योंकि मैं अपना 1 मिनट भी जाया नहीं जाने देता हूँ कभी, क्योंकि मुझे मालूम है समय की कीमत। तो एक भाई ने कहा कि सर लोग चले जाते हैं, लोग छोड़ देते हैं, ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा, सच्चाई है कि नहीं? क्योंकि मुझे मालूम है 2 ही कंडीशन में लोग छोड़ के जाते हैं। पहला कंडीशन उसमें सब पे अप्लाई होता है कि आपको जितना ताकतवर वो समझता है, जब तक आपसे कम ताकतवर रहता है तब तक आपके साथ रहता है, जैसे ही आपसे ज्यादा कोई ताकतवर मिल जाता है वो उसके साथ तुरंत कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारी इंसानी फितरत है, परंपरा है। तो हमने वही 2 चीज समझाया और उन्होंने कहा कुछ ऐसा मंत्र बताइए। हमने कहा देखिए दुनिया को नहीं बदल सकते, आप स्वयं पे काम करना, डेली 2 घंटे चालू कीजिए, स्वयं पे काम करना, क्योंकि सबसे पहले दुनिया ज्ञान को पूछती है, दूसरा पैसे को पूछती है, और 2 ही रीजन है अपने आप को ताकतवर दिखाने का, पहला आपके पास बहुत सारा ज्ञान हो, दूसरा ढेर सारा पैसा हो। इन दोनों को प्राप्त करने के लिए पहला चरण हमारा ज्ञान ही होता है, और ये आता नहीं है, ये बनाया जाता है, अपने अंदर डाला जाता है। तो मैंने पहले दिन से, पहली कंपनी हमारी, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं पहली कंपनी में कैसे, पहली कंपनी में कैसे, तो मैं पहले दिन से ही और आज तक मेरा रूटीन जो है सीखने का वो आज तक बंद नहीं हुआ है। और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं बार बार सर भी ये सिखाते आप लोगों को कि दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉस्मेटिक वो है मनी, और दुनिया का सबसे बेहतरीन मेडिसिन है वो है पॉजिटिव माइंड। और 39 महीने 16 दिन के करियर में मैं अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके के व्यंजन, अलग अलग तरीके की पानी पीने के बावजूद आज तक आप लोगों के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से कभी मुझे छींक तक नहीं आई। और इसका कारण है हमारे वाईटीएम के कुछ प्रोडक्ट जो मैं इस्तेमाल करता रहता हूँ, बाकी पॉजिटिव माइंड जो कभी निगेटिव आया ही नहीं। सोच के देखिए 4-5 लोगों के परिवार में इतने बातचीत होते रहते हैं, तो जहाँ हमारी टीम आज लगभग 1,04,000 से ज्यादा की हो गई है, कुछ बढ़ी गई होगी। मैं जब यहाँ बैठा था तो हो सके 100-150 बढ़ गई हो, क्योंकि आज क्लोजिंग चल रहा है।
और पूरे इंडिया में लॉबिंग चल रही होगी। ये सब बातें आज वाईटीएम क्यों प्रूव कर पा रहा है? देखिए, आप वाईटीएम को कैसे लेते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन वाईटीएम में सफलता के लिए एक सूत्र बता देता हूं, आपको मरना पड़ेगा। अब बहुत लोग सोच में पड़ गए। वो मरना नहीं बोल रहा हूं जिसे 4 लोग कंधे में लेके जाए। मरना कहां पड़ेगा मैं बताता हूं। एक बार एक राजा एक तोते को पकड़ता है और उसको बहुत मानता है, उसको सोने के पिंजरे में रखता है, उसको जो चाहता है वही खिलाता है। तोता भी बड़ी खुश रहता है। तो राजा एक बार जाता है फिर से जंगल में, जहां से पकड़ के लाया होता है उस तोते को, कहता है देख तेरे यार मित्र रिश्तेदारों के बीच में जा रहा हूं, तुझको कोई संदेशा देना हो अपने रिश्तेदारों को मित्रों को तो बता, मैं दे के आऊंगा। तो तोता बोला कि जाके बोल देना कि बहुत खुश हूँ, सब कुछ खाने पीने को मिलता है, लेकिन आजादी नहीं है, तुम लोग सतर्क रहना। ठीक है? तो राजा बोला ठीक है, तेरा संदेशा बोल दूंगा। राजा गया, सारे तोते बैठे हुए थे। राजा ने कहा देख तेरे मित्रों, जो तेरे मित्र को मैं लेके गया था छोटे पे, आज वो अच्छा खासा हट्टा कट्टा जवान हो गया है और उसने एक संदेशा भेजा है, कहा है कि बहुत बढ़िया खाता पीता हूँ, सब कुछ मिलता है, लेकिन आजादी नहीं है। जैसे ही बोला आजादी नहीं है, सारे तोते अचानक बेहोश होकर लगे गिरने नीचे, सारे के सारे गिर गए। राजा हक्का का बक्का हो गया, जिस कौन सा संदेशा दे दिया, सारे के सारे बेहोश हो गए। तो राजा को समझ में नहीं आया। राजा आया जब वापस उस तोते से बोला देख तेरे मित्रों को मैं मिला था, सारा संदेशा दिया, खुश थे, जैसे ही बोला आजादी नहीं है, सारे के सारे बेहोश हो गए। तब तक वो भी तोता गिरा, बेहोश हो गया। अब राजा सोचा इसको भी कुछ हो गया, इसको बाहर निकालो, दवा कराते। अब बेचारे को बाहर जैसे ही निकाला, उड़ा भाग गया। तो कुछ दूर जाने के बाद राजा से बोलता है तुमने मेरा संदेश मेरे मित्रों को दिया था और मेरे मित्र मुझे संदेश दिए थे, तुमको समझ में नहीं आया। वो सिखाए थे मुझे कि जब बेहोश होके गिरोगे तो तुमको बाहर निकालेगा और भाग जाएगा, यानी कि मरने का नाटक कर लेना। किसका नाटक? मरने का नाटक। और मैं बता दूं, इस दुनिया में जो मुर्दा बन के लोगों के ना को अनसुना किया है, लोगों के विरोध को अनसुना किया है, वही इस दुनिया में अपने नाम को हासिल किया है। तो समझना पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो लोग दांव लगाने के लिए तैयार हैं। हम दांव में फंस जा रहे हैं लोगों के, बहुत सारी कंपनियां दांव लगा रही है। अभी मैं गोरखपुर में लोगों को समझाया था, एक बार एक गांव में एक पहलवान आता है और सारे लोगों को चैलेंज ठोक देता है, कोई गांव में ऐसा है जो हमसे लड़ के दिखा सकता है। गांव वालों की इज्जत की बात थी, गांव वाले परेशान हो गए, लेकिन उसकी बॉडी देख के, उसकी पर्सनालिटी देख के किसी की हिम्मत। गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति को बुलाया गया, उससे राय लेने के लिए कि किया क्या जाए। बुजुर्ग ने सिचुएशन को देखा और कहा मैं लड़ूंगा। गांव वाले परेशान, कहा ये लड़ेगा, उठा पटक के मर जाएगा, उसमें पूरा गांव दिक्कत में पड़ जाएगा। कहा तुम लोग घबराओ नहीं, मुझे लड़ने दो, मैं मामले को हैंडल कर लूंगा। बहुत जिद करने के बाद गांव वाले मान गए। जैसे ही बुजुर्ग अखाड़े में उतरे, उस पहलवान ने जैसे उनको उठाया कंधे पे पटकने के लिए, कान में बोला पटका जा 20 लाख रुपया दूंगा। पूरे जीवन भर कुश्ती लड़ेगा, शायद 20 लाख ना कमा पाएगा, तुरंत 20 लाख दूंगा। वो भी पहलवान को समझ में आ जाता है यार एक बार हारने में क्या जाता है, 20 लाख मिल जाता है। पट से ऐसा गिरता है, खुद ही हार जाता है, ताकि लोगों को भी ना लगे कि उसने जानबूझ के किया है। दूसरे दिन जाता है उस बुजुर्ग के पास कि भाई अब मेरा पैसा दे। 20 लाख की बात हुई थी, कहा कैसा पैसा? कहा वो तुम कल अखाड़े में बोले थे। कहा वो तो बुजुर्ग क्या बोला, वो तो अखाड़ा था, तुम अपना दाव मार रहे थे, हम अपना दाव मार रहे थे। ऐसे भी जिंदगी चल रही कुछ लोगों की, लोग अपना दांव लगा रहे, लोग अपना दांव लगा रहे। वो कहता आजा, 4 साल में मर्सिडीज करोड़पति बंगला, और बेचारा 20 साल से लगा है उसकी प्लेटिनम सर्विस नहीं। इसको समझना पड़ेगा रियल चीजों को, क्योंकि देखिए मोटिवेशन का आयु जो होता है वो मैक्सिमम 90 दिन होता है। 91वें दिन आपका वो मोटिवेशन कहाँ चला जाएगा आपको स्वयं नहीं पता चलेगा। और मेन मोटिवेशन जिंदगी का होता है विटामिन एम।
विटामिन एम आने के बाद ना जो निखार आता है, वर्ल्ड का सबसे बढ़िया क्रीम लगा लीजिएगा उसके बावजूद नहीं आएगा अगर जेब में पैसा है। ये मैंने फील किया। तो इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। और वाईटीएम आज आपके जीवन में समान भाव से अपॉर्चुनिटी को लेकर के आई है। अपॉर्चुनिटी सिर्फ बातों में नहीं, आज लोगों की जिंदगी में और उनकी आंखों में करके दिखा रही है। इसको हमको समझना पड़ेगा। वाईटीएम सबके लिए, आज यहाँ जितने लोग बैठे सबके लिए समान अवसर है। वो मैं बार बार ये उदाहरण लोगों को समझाता हूँ। घंटा शब्द से समझा देते सब लोगों को, बहुत लोग नहीं जानते। अच्छा, घंटा शब्द कितने लोग सुने? घंटा सब सुने होंगे ना। घंटा शब्द एक ही है लेकिन इसके मतलब बदल जाएंगे केवल मेरे इशारे से। समझना, अगर मैं इशारा कर रहा हूँ घंटा, इसका मतलब क्या है? अगर मैं मंदिर में खड़ा हूँ और बोलूं घंटा, इसका मतलब क्या है? वहां क्या होगा? बेल बजाएंगे ना वहां पे। वहां तो समय नहीं देखेंगे। वहां अगर मैं बोलूं घंटा तो क्या समझेंगे? घंटी बजाना है। लेकिन अगर विद्यालय में रहूं और बोलूं घंटा, दो मतलब, या तो बेल बजेगा या तो पीरियड चेंज हो जाएगा। अगर आपको बोलूं घंटा, इसका मतलब कुछ नहीं। सोचिए, शब्द एक है, मतलब अलग अलग है। साहब, वाईटीएम सबको कोहिनूर बनाने के लिए आई। आप किस रूप में लेते हैं उसका मतलब आप सबको कोहिनूर बनाने के लिए, क्योंकि हर बात का मतलब दो है। हर बात का मतलब दो है। हम किस तरीके से लेते हैं हमारे ऊपर निर्भर होता है। जैसे आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं, ये मॉडर्न सिटी है, माया नगरी बोला जाता है। अभी मैं उस पार से इस पार आ रहा था तो काफी सीन भी देखा। आई लव यू कितने लोग जानते हैं? आई लव यू सब जानते हैं। आई लव यू टू बोलते हैं कि नहीं बोलते? जब कोई बोलता है आई लव यू टू का मतलब दुगना प्यार करते हैं। आपसे भी प्यार करते हैं। समझिएगा शब्द को, आपसे भी, यानी कि तीसरा भी ऑप्शन। उसका सही मतलब है आपसे ही प्यार करते हैं। क्या? अगर मैं बोल रहा हूँ आई लव यू टू, सोच समझ के बोल रहा हूँ ना, तो मैं क्या बोलूंगा? आपसे ही। लेकिन सर ने क्या बोला? आपसे ही, यानी कि तीसरा ऑप्शन। अगर कोई गर्लफ्रेंड कभी युवाओं सुन लो, आई लव यू टू का मतलब बोले आपसे भी प्यार करती हूँ, समझ लो तीसरा भी है उसका। इसी तरीके से ठीक, अगर कोई भी कंपनी समझ में आ गई है, सिस्टम समझ में आ गया है, तो अगर कंपनी ने प्लान दिखाया और आई लव यू बोला आपसे, तो अगर आपने एक्सेप्ट किया आई लव यू टू बोला, उसका मतलब आपसे ही प्यार करना समझना, आपसे भी मत समझना। समझ में आ रहा है? सिंगल माइंड होना पड़ेगा। बिना सिंगल माइंड कुछ और अपनी ताकत को पहचानो। दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत अगर किसी के पास है वो स्वयं आप हो। अपनी जिंदगी के सबसे बड़ा दर्द निवारक गोली किसी के पास है तो स्वयं आप हो। हर कष्ट को हरने का किसी के पास अगर कोई दवा है वो स्वयं आप हो। कई बार हम दूसरे की पूजा करने लगते हैं, कई बार हम ऐसा गलती करते हैं, दूसरे के चक्कर में पड़ जाते हैं। वो एक बार एक कर्मचारी था, अपने बॉस को बहुत मानता था, एकदम भगवान की तरह मानता था, डेली अगरबत्ती दिखाता था, कपूर जलाता था, बॉस भी एकदम खुश रहता था, ऐसे ही कर्मचारी दिखा। लेकिन एक दिन बॉस ने भेजा घर पे कुछ सामान लाने के लिए, तो पहुंचा के आया। दूसरे दिन बॉस बुलाया कि ये सामान लेके घर आ जाओ। जैसे ही वो कर्मचारी घर पहुंचा, देखा बॉस की बीवी उसको एकदम हड़का रही। अब उसको समझ में, साला पूजा मैं इसकी करता हूँ और ब्राइड तो यहाँ से हो रहा है, यानी कि शक्ति ज्यादा कहाँ पे है। अब उसके बीवी की पूजा करना चाहते हैं। एक दिन बीवी मार्केट गई होती है, उसको कुत्ता काट लेता। जैसे कुत्ता काटता चिल्लाते भागती है, वो कर्मचारी देख लेता, कहता साला शक्ति तो कुत्ता में है। अब कुत्ता की पूजा करना चालू करता। ऐसे कुछ दिन चलता है, एक दिन देखता उसकी स्वयं की वाइफ उसी कुत्ते को डंडा लेके दौड़ा रही है। अब कुत्ता भाग रहा है, कहता रे तेरी के घूम रहे थे हम पूरा दुनिया, शक्ति मेरे वाइफ के। अब उसकी पूजा करता है डेली। एक दिन पति पत्नी में नोकझोंक हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तब तक देवी जी को दे देता है झापड़। जैसे एक झापड़ मारता देवी जी तुरंत साइड, तब उसको समझी तेरी का ताकत तो हमारे अंदर।
कई बार हमको स्टेप में समझ में आता है कि ताकत किसके अंदर है, खुद के अंदर है। और अपनी कीमत को समझिए, जब तक हम कीमत को नहीं समझेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। एक आदमी आत्महत्या करने गया, पुल पे खड़ा हुआ, तब तक दूसरा देख रहा था। कहा भाई क्या करने जाता है? आत्महत्या करेंगे, जिंदगी से कब तंग आ रहे। कहा रुक, जब मरना ही है तो दुनिया को कुछ दे के मर। तो कहा इसी बात है। बोला यस। कहा मेरे संग चल। लेके गया एक सम्राट के पास, और वो व्यक्ति इतना समझदार था, सम्राट के कान में कुछ बोला और सम्राट ने कहा यस मैं तैयार हूँ। अब ये सदमे में आके दोनों क्या डील करेंगे मुझे बताए नहीं। तो पूछा रे भाई क्या किया? कहा कुछ तुम्हारे किडनी का सौदा 10 करोड़। क्या सही में? तब तक दूसरे व्यक्ति के पास के कान में कुछ बोला, कहा है डन डील कर। कहा अरे इससे क्या सौदा है, हमको तो भी बताओ, तुम पहले ही सौदा करने जा रहे हैं। कहा तुम्हारे आँख का सौदा क्यों? 10 करोड़ दे रहा। कहा बेवकूफ आदमी, 10 करोड़ किडनी का 10 करोड़ आँख का, इसका मतलब मेरी बहुत कीमत है। आप नहीं आत्महत्या करेंगे। तो कई बार जिंदगी में ऐसे आते हैं कि नहीं समय आते हैं। देखिए आज आपके बीच में अगर वाईटीएम आया, इतना शानदार तरीके से आज आपको हमारे सायाजी पाटिल साहब ने प्लान प्रस्तुत किया, आपको एक बार जोरदार ताली उनके लिए। देखिए हम कितने दिन से नेटवर्क मार्केटिंग में है मायने नहीं रखता, हमारा अचीवमेंट कहाँ हो रहा है मायने ये रखता है। लेकिन अपने अचीवमेंट के साथ साथ हमारे लोग सफल कहाँ हो रहे हैं मायने ये रखता है। तो हमको ये समझना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ, विश्वास नहीं, विश्वास दूसरा चरण है। आप लोग गलतफहमी में मत रहिएगा। मैं बार बार लोगों को समझाता हूँ ट्रेनिंग के माध्यम से। कितने लोगों को विश्वास है यहाँ पे वाईटीएम? सब झूठे बात है। भरोसा है कैसे? सर्कस वाले को देखे हो? सर्कस वाले को जो रस्सी पे चलते हैं, देखे कि नहीं आप लोग? वो जब रस्सी पे चलता है अपने छोटे से बच्चे को गोद में ले लेता है और आंख पे पट्टी भी बांध लेता है। जब वो नीचे उतरता है तो वहां खड़ा भीड़ से पूछता है कितने लोगों को भरोसा था कि मैं चल लूंगा? सब हाथ उठाते हैं, मुझे भरोसा था, मुझे भरोसा था। कहा ठीक है, जब भरोसा है तुम अपने बच्चे को जरा दो और मैं गोद में लेके चलना चाहता हूँ। सब अपने बच्चे को धीरे से पीछे कर दिया, कोई नहीं देने को तैयार हुआ। तब उसने समझाया सिर्फ आपको भरोसा है, मुझ पर विश्वास नहीं। वाईटीएम हो या नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी कंपनी में या किसी भी चरण में, आपका पहला चरण भरोसा ही होगा, विश्वास नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा। विश्वास कब आता है? जब हम भरोसा करके उस काम को करना चालू करते हैं, जब उसमें सफलता मिल जाता है तो विश्वास ऑटोमेटिक आ जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और विश्वास ही हमको लोगों को विश्वास दिलाने के लिए काम आता है। तो हर व्यक्ति के भरोसे को जीतना और भरोसे को विश्वास में बदलना, इसके लिए खुद को तपना। आज इतना आने के बावजूद साहब 50 लाख, मुझे क्या कर्जे महीने के 30-30 दिन घूमना। लेकिन अगर मेरे घूमने से लाखों लोगों की जिंदगी परिवर्तन हो रही है ना, मैं ऐसे पूरे जिंदगी घूमूंगा। अभी मैं परसों रांची में था, कल गोरखपुर पूरा दिन भर काउंसलिंग किया हूँ, शाम को 6:30 बजे की फ्लाइट थी, रात में मुंबई आया हूँ। आज आप लोगों के बीच में अभी रात में फिर मेरा एक प्रोग्राम है। कल हम लोग 1 to 1 में रहेंगे। परसों मैं आसाम निकल जाऊंगा यहीं से, 2 दिन आसाम रह के फिर दिल्ली आ जाऊंगा, फिर 30 तारीख को मैं गोरखपुर पहुंचूंगा। 30 दिन का शेड्यूल मेरा 1 महीने पहले मिल जाता है लोगों को। और आजकल 50,000 1 लाख कमाने लगे हमारे एज का लड़का ना, तो उसको रंबा खंबा दिखाई देने लगता है। लेकिन ऊपर वाला भी पहले आपको परखता है, बाबू देना किसको, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि फोकस्ड हो जाइए। ये वाईटीएम है साहब, जहां से केवल चमत्कार होता है। एक मेरे जैसा 5 रुपए रोज पे काम करने वाला लड़का अगर 50 लाख रुपए महीने कमा सकता है, यहाँ हाल में बैठा हर व्यक्ति करोड़ों रुपए महीना कमा सकता है। अब बात सर मेरे घर से ज्यादा दूर के नहीं है, 1 से 1.5 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर भी हमारे हिसाब से नहीं होगा इनका आवाज। और वो दिन भी मुझे याद है जब इन्होंने एक्स कंपनी का मुझे प्लान दिखाया। उस समय मेरे पास सर अपने प्लेटिना में तेल डलाने के लिए औकात नहीं थी, और इन्होंने अपनी ही गाड़ी से मुझे प्लान दिखाने के बाद मेरे घर छोड़ा था।
और मैं एक ही शब्द बोला था, सर कुछ बड़ा करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्रीज को पढ़ रहा था उस समय। क्योंकि इस इंडस्ट्रीज में एक सच्चाई है, मंच से बातें कुछ और होती हैं और नीचे जेब की बातें कुछ और होती हैं। सच्चाई बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि अब तक का जितने प्लान आप देखोगे वो रूट के लिए है ही नहीं है, रूट के लिए बनाया जाता है। ऊपर के कुछ चुनिंदे लोग, वही लोग गाड़ी घोड़ा बंगला दिखा दिखा करके हमको और आपको घिसते रहते हैं साहब। लेकिन YTM पहली कंपनी, अभी मैं आया, कुछ हमारे सर लोग आए थे, डॉक्टर साहब एक हमारे सज्जन ने हमसे सवाल किया कि सर कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही हम लोग काम चालू करते हैं हमारे लोगों को कोई पैकेज दे देता है, पैसा दे देता है और वो लोग टूट के चले जाते हैं। साहब ये कभी भी जीवन में याद रख लीजिएगा, जीवन में अपारिवारिक और मर्यादित अकल्पनीय चीजों का अगर आप समावेश करेंगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप उसको इनकार करेंगे, हो सके आपका संघर्ष बढ़ जाए, लेकिन आपको जाना जाएगा पूरे वर्ल्ड के अंदर। और मैं इसका लाइव एग्जांपल दे देता हूं। मैं गीता और रामायण का स्टूडेंट हूं और राम से बढ़िया लीडरशिप मेरे हैंड से कोई नहीं ऐसा है। मैंने उनसे सीखा है कि जब राम और लक्ष्मण वन में गए थे तो सुपनेखा ने उनको प्रपोज किया था, जैसे 14 फरवरी को आजकल लड़के लड़कियां करते हैं, वैलेंटाइन डे। उन्होंने प्रपोज किया राम को, कह रहे जंगल में है एक मैं भी रहूंगी, क्या दिक्कत है। तो राम ने मना कर दिया था। और आजकल के लड़के एक मना की तो सहेली पे पड़ जा रहे हैं, तो उसने भी यही किया, लक्ष्मण को प्रपोज मार दिया तुरंत। लक्ष्मण गुस्सैल वाले आदमी तुरंत नाक ही काट दिए। समझ में आया। और वही एक नाक काटने का कारण है कि पूरे कितना कितना लड़ाई करना पड़ा राम को। सही है कि नहीं है। वही तो जाके बोली, वो वनवासी, उसके साथ एक स्त्री है भैया, इतनी खूबसूरत स्त्री, उसके साथ क्या कर रही है, वो तो तुम्हारे पास होनी चाहिए। ऐसे ही हमको बीच बीच में आ जाते क्वाइन वाले, अरे प्रोडक्ट बेस में घिस गए रे भाई, तुम इतने मेहनती लीडर हो यार। 2 रुपया का क्वाइन है भैया, 20 रुपया होने वाला। अब ये क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट करता है। 2 रुपया का 20 रुपया बनाने में पता चला 20 पैसा पे आके रुका हुआ है। ये बेचारा किसी से बता भी नहीं पा रहा। कई बार बीच में हमको भटकाने के लिए लोग आते हैं। सिंगल माइंड रहिएगा। अगर वो एक्सेप्ट कर लिए होते, क्या भगवान राम को हम लोग जानते? बताइए, आप लोग जानते? कतई नहीं जानते साहब। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और उनको कई युद्ध करने पड़े, लेकिन आज युगों युगों तक उनका नाम रहेगा जब तक इस पृथ्वी पे इंसान है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी लोग बोलते हैं सर हमारा नाम लोग नहीं लेते, हमारा उदाहरण क्यों नहीं देते? उदाहरण बनने के लिए भी ना, और किसी सफल व्यक्ति के मुखारबिंदु से आपका नाम निकलने के लिए ना, आपको सिंगल माइंड होना पड़ता है। जिस काम में आप कुछ गलती नहीं किए हैं उसका भी प्रायश्चित करना पड़ता है। ये हमने सीखा है और ये हमको करना ही पड़ेगा। कई बार हम जाते हैं कई जगह, लोग प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, लोग प्लान में ज्वाइन नहीं करते और हम हताश हो जाते हैं। एक बार एक महात्मा एक गांव में गए और उस गांव वालों ने मिलकर उनको जूते का माला पहना दिया। कुछ लोग वहां देख रहे थे, बहुत नाराज हुए। महात्मा बोले अरे ठीक है महात्मा जी, गलती हो गया, हम आपसे माफी मांगते हैं। महात्मा बोले कैसी माफी मांगने की, ये तो बहुत अच्छा किया इन लोगों ने। अब गांव वाले डिस्टर्ब,